हाँ, अब देखिए अदर अब शुरू करते हैं। हम लोग जो अभी स्टार्ट किए हैं वो डिटरमिनेंट चल रहा है, जिसमें कि डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 6.1 हम लोग केसी सिन्हा की ओल्ड बुक से स्टार्ट किए हैं और पिछले क्लास में हम लोग 13 का 1 तक कंप्लीट किए हैं और आज 13 का 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक। और एक चीज प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड हम प्रॉब्लम का आज डिस्कस करेंगे। देखिए 13 का 2 क्या बोल रहा है कि ये भी आया हुआ है एग्जाम में कि सो दैट हमको दिखाना इंपॉर्टेंट है कि x प्लस क्या दिया है 4, फिर क्या लिखा है 2x, फिर 2x x प्लस 4 और 2x x प्लस 4 क्या प्रूव करना है 5x प्लस 4 और सॉरी 5x प्लस 4 इंटू क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एलएचएस से लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x लिखा है, यहाँ पर कितना है 2x और 2x, अगर इसको हम जोड़ दें 2x 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x और 2x प्लस x 3x और प्लस 2x तब भी क्या होगा 5x बचेगा और 2x 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x प्लस। तो हम लोग क्या करते हैं C1 को तैयार करते हैं, C1 प्लस C2 अब प्लस कितना C3, फिर इसमें भी यही चीज करेंगे, C1 को तैयार करें C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर इसमें क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब देखिए तो हम लोग C1 का जो ऑपरेशन लगाए लिख देते हैं C1 प्लस C2, हम तो टोटल चीज एकदम से सीक्वेंस में आपको लिख देते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है क्या लिखना है वो चीज भी मेंशन हम कर देते हैं। इस तरह ही आप लिखते रहिए। देखिए x 2x कितना हो गया 4x प्लस x, 5x प्लस 4, इसमें शॉर्ट नहीं मारिएगा, ठीक है, 5x प्लस 4 और लिखेंगे 5x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x x प्लस 4 और क्या बचेगा 2x ना, सॉरी यहाँ पे 2x ही लिखे, यहाँ पे हो जाएगा 2x और x प्लस 4। तो हम लोग क्या किए, अब कॉमन अगर लेंगे तो बोलिए तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, C1 से कॉमन लेंगे 1 1 1, यहाँ पे रहेगा 2x x प्लस 4 2x, फिर हो जाएगा 2x और x प्लस 4। हम लोग क्या किए C1 से कॉमन लिए 5x और प्लस क्या है 4, जस्ट इसके बगल में ऑपरेशन हम लिखते जा रहे हैं। अब हमको कितना जीरो पुराना है 2 जीरो पुराना है, तो जैसे 2 जीरो के लिए तो ये तो अब तो इतना बता दिए कि ध्यान में भी रहता होगा कि क्या करना है ऑपरेशन। 1 माइनस 1 2x माइनस x माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 2x, 2x माइनस x माइनस 4 1 2x और x प्लस 4। हम लोग क्या किए कि R1 को तैयार किए R1 माइनस R2 में और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3 में। अब देखिए तो 5x प्लस कितना होगा 4, यहाँ पे लिखते हैं तो 0 0 1, 2x में x गया x माइनस 4 माइनस क्या है x माइनस 2x, तो माइनस x ना बचेगा माइनस x प्लस 4, तो माइनस x प्लस 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2x। देखिए ये तो कट के क्या हो गया 0, यहाँ पर 2x में x गया x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4। अब किस पे फोकस करेंगे, अब तो 1 पे फोकस करना पड़ेगा, ये इम्प्लाई तो 1 पे जैसे फोकस किए तो ये कैंसिल तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग दैट इज कॉल्ड 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 5x प्लस कितना है 4, देखिए तो x माइनस 4 है ना, हमको प्रूफ क्या करना है 4 माइनस x, तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस x नहीं होगा होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा प्लस एन होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या चाहिए कि 5x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही मेरे को प्रूफ करना था, आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऑपरेशन को इस तरह तैयार किए। अब देखिए 14 नंबर सवाल ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया है कि 1x स्क्वायर, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1x स्क्वायर है, x स्क्वायर 1 और x है, उसके बाद क्या दिया है x स्क्वायर 1, क्या प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे ऑपरेशन में क्या कीजिए, अगर सबको हम ऐड करते हैं, ठीक है, C1 को अगर तैयार करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में, तो देखिए तो क्या रिजल्ट पड़ेगा, सब में एक चीज आ जाना चाहिए 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये होगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा x1 एक्स स्क्वायर,
फिर एक्स स्क्वायर एक्स और 1 हम लोग तैयार किसको किए हैं, तो C1 को तैयार किए हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब देखिए तो सब में एक जैसा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तो हम क्या करते हैं C1 से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 1 1, फिर बचेगा x1 एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। हम लोग क्या किए C1 से कॉमन लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब बताइए तो जैसे ये कॉमन हो गया तो क्या जीरो पुराना है, 2 जीरो पुराना है, तो 2 जीरो के लिए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 जीरो पुराइए तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या बचेगा 1 माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर और 1। हम लोग क्या किए तैयार R1 को तैयार किए R1 माइनस R2 में और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3 में। अब देखिए तो देखते हैं जब तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 0 1, बोले तो x माइनस 1 है ना, या x माइनस 1 इसको रहने देते हैं x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन लीजिए, या हम लोग रिजल्ट क्या लाना है 1 माइनस, तो माइनस कॉमन अगर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे 1 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, सिर्फ खाली थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से इसको अरेंज किए हैं, आप समझे ना। तो बोले तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स और दूसरे में कॉमन क्या आएगा 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस एक्स, ये होगा 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर और 1। हम लोग क्या किए R1 में कॉमन लिए 1 माइनस एक्स और R2 में कॉमन लिए 1 माइनस एक्स, बस लास्ट है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब किस पे फोकस करेंगे 1 पे करेंगे, तो ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस 1, फिर बीच में माइनस देते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x इंटू 1 क्या होगा x और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए सबको अरेंज कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो टोटल पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं सॉरी सिंस कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है x है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यू और माइनस एक्स का क्यू, इसको अगर अरेंज करेंगे तो ए माइनस बी 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर। देखिए सेम आ गया ना 1 माइनस एक्स आया 1 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे इसको ए क्यू माइनस बी क्यू, अर्थात क्या आ जाएगा 1 का क्यू माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यू कितना होता है 1 ना होता है, 1 का क्यू मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। यही चीज हमको क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं 1 माइनस एक्स है ना, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर। वही बात, ये सवाल भी अच्छा है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है ए है, बड़ा अच्छा संस्कारी सवाल है, ए प्लस सी ए माइनस बी है, इसके बाद क्या लिखें बी माइनस सी बी और ए प्लस बी है, सी प्लस बी सी माइनस ए और सी है। अगर बाय द वे हम सबको जोड़ते हैं, मान लीजिए C1 को हम तैयार करते हैं क्या चाहिए C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए क्या रिजल्ट होगा। अगर ये सबको जोड़ते हैं तो ये तो C और C कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल, देखिए तो क्या बचेगा B और B 2B, वहां पर कहीं RHS में 2B है नहीं है, तो ये बड़ा ऑपरेशन फायदा नहीं करेगा ना, सब बेनिफिशियल नहीं होगा। अब लगे तो बगल में क्या है उसका, देखिए तो ए स्क्वायर इंटू क्या है बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर, हमको चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं
कि अगर हम इसको a से गुना कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है, अगला को किससे गुना कर दें, b से कर दें तो क्या होगा b स्क्वायर, और दूसरे को तीसरे को क्या करते हैं c से गुना कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा c स्क्वायर। तो हम लोग क्या कहें कि C1 को तैयार कर रहे हैं a इंटू C1 प्लस b इंटू C2 प्लस c इंटू C3। अगर ए से ना बोले थे कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कल जैसे एक प्रॉब्लम में डिवाइड भी किए थे ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बोले C1 को हम तैयार कर रहे हैं तो a इंटू C1, क्योंकि C1 इफेक्टेड होगा तो 1/a कर दिए। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ C1 को ही तैयार कर रहे हैं। C1 को तैयार किसे किए, a से मल्टीप्लाई किया तो 1/a किए। चलिए a से मल्टीप्लाई कीजिए तो a गुना a स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, दूसरे को किससे गुना कर रहे हैं b से, तो b इंटू b स्क्वायर माइनस b इंटू सी क्या होगा बी सी। आया समझ में, फिर से करते हैं। देखिए a से गुना किया ना तो a इंटू a क्या हुआ a स्क्वायर, दूसरे को हम क्या कर रहे हैं b से कर रहे हैं b स्क्वायर माइनस बी सी, और तीसरे को बोले तो किससे कर रहे हैं c से कर रहे हैं तो क्या होगा c स्क्वायर और प्लस बी सी। कोई दिक्कत। फिर नीचे चलते हैं, बोले इसको किससे गुना किए हैं आप a से, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस ए सी, इसको b से गुना किए हैं b स्क्वायर, फिर इसको c से गुना किए c स्क्वायर माइनस ए सी, इसको बोले किससे गुना किए a से, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी, बी से गुना कर रहे हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सी से गुना किया क्या हुआ सी स्क्वायर। सिर्फ C1 इफेक्टेड है, C2 और C3 को रिमेन्स सेम रखे, मतलब कि ये b माइनस सी है, ये कितना है c प्लस बी है, ये है b c माइनस ए, यहाँ पर क्या लिखे हैं a प्लस बी और c। देखिए तो C2 और C3 को कुछ इफेक्टेड हुआ है, नहीं हुआ है, सिर्फ कौन सा इफेक्टेड हुआ C1, और C1 इफेक्टेड हुआ इसलिए उसको 1/a से क्या। अगर C2 भी इफेक्टेड होता है 1/b से करते, और C3 भी इफेक्टेड होता है 1/c। 7 का नंबर क्वेश्चन जो हम बताए थे नीचे में था ना YZ ZX और XY, तो पहले को किससे गुना किए थे x से, फिर y से, फिर z से, फिर R3 से कॉमन लिए थे तो 1 1 1 आया था, लेकिन उसको इंटरचेंज जो किए थे तो वही उसी तरह इसमें करेंगे। सिर्फ C1 इफेक्टेड है तो हम क्या लिखेंगे 1/a। अब देखिए तो बी सी कैंसिल, ए सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, क्या बचेगा रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना होगा बी माइनस सी। यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा बी, इधर क्या होगा ए प्लस बी, सी प्लस बी, सी माइनस ए। अब बताइए तो सबसे कॉमन क्या होगा 1/a ऑलरेडी पहले से, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 1 1। यहाँ क्या होगा b माइनस सी, बी और a प्लस बी, सी प्लस बी, सी माइनस ए और सी। बोले किससे कॉमन लिए C1 से कॉमन लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बोले कितना जीरो पुराना है हमको, तो 2 जीरो पुराना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलिए क्या होगा 1 माइनस 1, ये होगा बी माइनस सी, अब माइनस बी ना, फिर कितना हो जाएगा सी प्लस बी माइनस सी प्लस ए, यहाँ होगा 1 माइनस 1, बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी, 1 ए प्लस बी और सी। हम लोग किसको तैयार किए बोले तो R1 को तैयार किए, R1 माइनस R2 ना, और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3। अब 2 जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/a क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब करेंगे तो ये 0 0 1, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस सी, ये भी कैंसिल बचेगा तो माइनस ए और ए प्लस बी। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा बी माइनस ए ना, यहाँ कैंसिल होगा क्या बचा माइनस ए और सी। अब बोले तो बोलिए अब क्या बचा 1, ठीक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 पे फोकस करेंगे, ये कैंसिल गुना कीजिए ए गुना सी, ए से अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए गुना बी, ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब बोलिए तो क्या रिजल्ट होगा 1/a, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा सी प्लस बी प्लस ए, नहीं बचा, ये मेरा क्या हुआ ठीक लिखे हैं। बोले क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी पहले लिख देते हैं ये वाला पार्ट को, फिर कितना होगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। एक बार और से हम रिकॉल कर देते हैं एक सवाल को। देखिए 13 का 2 नंबर क्या बोल रहा है कि x प्लस क्या है 4 है, 2x और कितना है 2x है,
तो जब सबको हम जोड़ते हैं 2x कितना हुआ 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, फिर देखिए 2x प्लस x 3x और प्लस 2x कितना हुआ 5x प्लस 5। चूंकि जब प्रूफ करने वाला रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं RHS को देखते रहते हैं, RHS को देख के ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम LHS को ब्रेक करते हैं। तो सब में क्या आ गया 5x प्लस 4, तो सब में 5x प्लस 4 क्या ले लिए कॉमन, तो बचेगा क्या 1 1 1, कोई दिक्कत। इसके बाद कितना जीरो पुराना पड़ता है 2 जीरो, तो वही किया 1 माइनस 1 माइनस है। इसके बाद 1 पे क्या करते हैं फोकस करते हैं, तो 1 के ये कैंसिल हुआ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है डिटरमिनेंट का 1x स्क्वायर x है, x स्क्वायर है, फिर क्या लिखा है x स्क्वायर x, ये सबको पहले हम जोड़ दिए। जोड़ मेन हम कल भी पिछले क्लास में बताए थे कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करने का मतलब है कि ऐसा चीज हो जो तीनों में कॉमन आ जाए, ठीक है। तो जब इसमें लिए तो ये तीनों कॉमन आ गया ना, क्या बचा 1 1 1, ये फिर क्या जीरो पुराना है 2 जीरो, उसी 2 जीरो, तब किस पे फोकस करेंगे तब 1 पे ना, इसको कैंसिल आउट करके ब्रेक किए, ठीक। वो सवाल थोड़ा सा अच्छा है। 15 नंबर देख लीजिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं कि 15 में a प्लस सी a माइनस b है ना, अगर सबको हम जोड़ते हैं, पहला जो रहता है प्रायोरिटी कि हम सबको ऐड करते हैं c1 को, जैसे ऐड करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b प्लस b, तो 2b हो गया। कहीं यहाँ पे 2b है RHS में नहीं है, तो a प्लस b प्लस c तो होगा नहीं। तब हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कैसे है, तो a स्क्वायर लाने के लिए इसको हमको किससे गुना करना पड़ेगा a से, b स्क्वायर लाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा b से, और c स्क्वायर लाने के लिए क्या किए c से। तो हम सिंपल a1 को c1 को तैयार किए हैं, c1 को हम लिखे हैं a इंटू, देखिए यहीं पे लिख देते हैं c1 को जो तैयार किए हैं a इंटू c1 b इंटू c2 और c इंटू सॉरी रहने दीजिए यही, ठीक है ज्यादा हो गया। c1 को जो तैयार किए जिससे गुना किया, चूंकि c1 ना इफेक्टेड किए, देखिए c2 c थे तो रिमेन सेम है, तो 1/a इसके लिए c1 से a इफेक्टेड है, a को कर दिए। फिर देखिए ये टोटल मेरे पास क्या हो गया कॉमन हो गया। जब 3 1 1 हो गया तो क्या जीरो पुराना पड़ता है 2 जीरो पुराना, तो 1 पे क्या करते हैं फोकस करते हैं, 1 पे किए इससे a को कॉमन लेके ये करते हैं, ठीक है। तो इतना हुआ, इसके जस्ट बाद हम लोग बढ़ते हैं 16। ऐसा करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है ना, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। केसी सिन्हा और एनसीईआरटी की बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तब जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, अभी से लेकर लगभग 5 साल 7 साल या 10 साल तक जो न्यू पैटर्न का आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इससे रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए इस सवाल में क्या बोला है, 16 नंबर और 17 नंबर लमसम एक दूसरे का जो है सिमिलर है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले 16 बता दें, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, कहीं कुछ नहीं करना, जहां पे याद रहे होल स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, 5 रहे, पहले उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है, जनरल हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैंने ब्रेक कर रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी सी ए और ए बी, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अभी तक कोई ऑपरेशन हम लगाए नहीं, अब देखते हैं कि RHS को देखते हुए बोले थे कि ऑपरेशन को लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे है। अब देखिए तो ए स्क्वायर भी है मेरे पास अवेलेबल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेरे पास 2bc टेंशन दे रहा है ना, इसमें क्या दे रहा है 2ac, इधर क्या दे रहा है 2ab दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है bc भी अवेलेबल है, cb ca और ab भी, तो हम लोग क्या करते हैं c1 को तैयार करते हैं। देखिएगा c1 प्लस c2 अब माइनस 2 से गुना करके c3 को इसमें घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना है 2bc, c1 प्लस c2 क्या है प्लस ए स्क्वायर, और फिर क्या किए माइनस 2 से गुना करके c3 को घटा रहे हैं तो 2 इंटू क्या होगा bc, फिर इसमें क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ac, सी लिखें या ac लिखें बात बराबर है। फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा बी सी सी ए और ए बी। एक ही ऑपरेशन का भी अप्लाई किए, इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो जैसे कटाएंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब देखिए सब में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी सी सी ए और ए बी। इस तरह का प्रॉब्लम बनाए भी हम लोग हैं। C1 को तैयार किए, C1 से क्या कॉमन लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमको कितना जीरो पुराना पड़ता है, 2 जीरो पुराना पड़ता है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बी सी माइनस सी ए 1 माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हुआ सी ए माइनस ए बी 1 सी स्क्वायर और ए बी। हम लोग क्या तैयार किया ऑपरेशन, R1 को तैयार किए R1 माइनस R2 और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3। तो देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा इसमें, हम लिखेंगे क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, नहीं जीरो जीरो 1, बोलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे क्या चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी होगा, और नीचे में क्या बचेगा सी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे अगर दोनों में कॉमन लें सी तो हो जाएगा बी माइनस ए, लेकिन मेरे पास क्या है ए माइनस बी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए कॉमन लेते हैं तो बी माइनस सी। ये सब प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओ अच्छा नहीं लिए हैं, इसमें तो लिए हैं, ठीक है ए बी इसमें तो कॉमन है ना, इसी दोनों में। ओ अच्छा देखिए मैंने सॉरी गलती हो गया, माइनस ए कॉमन लिए तो बी माइनस सी कर दिए, माइनस ए कॉमन लिया। ओ अच्छा हाँ 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 मालूम है, ऊपर में नहीं लिखे हैं सी। अब ठीक है ना, अब बोलिए तो मैक्सिमम दोनों कॉमन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले से कॉमन क्या आ जाएगा R1 से ए माइनस बी और R2 से क्या कॉमन आएगा बी माइनस सी, ये सी है सी, ठीक तो है ए माइनस बी, ये हो जाएगा जीरो ए प्लस बी माइनस सी, फिर जीरो बी प्लस सी माइनस ए 1 सी स्क्वायर और ए बी। बताइए तो R1 से क्या कॉमन लिए ए माइनस बी और R2 से कॉमन क्या लिए बी माइनस सी, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी माइनस सी, किस पे फोकस करेंगे 1 पे ना, तो 1 पे फोकस करेंगे तो ये कैंसिल माइनस से गुना कीजिए, माइनस क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी ना, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए क्या रिजल्ट होगा, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ए माइनस बी माइनस सी, इस दोनों को एक जात में लिखिए, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस दोनों में बोले तो क्या कॉमन आएगा इसमें और इसमें बी कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ ए माइनस बी माइनस सी, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी, इधर क्या होगा सी माइनस ए। अब बोलिए सबसे कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन लें, क्या बचेगा सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए तो अरेंज हुआ, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे पहले लिख लेते हैं ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे बी माइनस सी माइनस ए, फिर इधर हो जाएगा क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, और ये लास्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्रूव इट।